Sir, the Arunachal Pradesh Youth Congress has demanded release of all the detainees under the Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act में जिसको अरेस्ट डिटेन कर लिया ना, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days, अदरवाइज डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा बोल रहे. व्हाट वुड बी योर कमेंट ऑन दिस? हमने भी वीडियो देखा है और हर चीज़ का एक प्रक्रिया होता है, प्रोसीड्यूर होता है. मैं इसलिए अपना कुछ बातों में यही बोला था कि देश का जो कानून है नहीं मानते हैं लोग. अभी आप 5 दिन अल्टीमेटम देते हैं कि उसको निकालना है. ये भी एक ऐसे शब्द है, एक ऐसे डिमांड है जो देश का कानून का उल्लंघन है. अनलॉफुल एक्ट जो है कहा जाए तो ये कांग्रेस का गवर्नमेंट ने ही बनाया था 2014 को. 15 में इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है और ये भी कहा जाता है कि इस कानून को कभी भी नहीं लगाया गया. मुझे जहाँ तक याद है ये कानून एक बार आकाशदीप में जब किसी का पुतला जला रहा था उस समय भी मेरा साथी को अरेस्ट किया, महीना भर जेल में रखा. वो कांग्रेस का ही सरकार था शायद. तो उसके बाद हमने हर बंद कॉल में हम ऑर्डर जारी करता है और एक बार अन्या का समय में अन्या का बंद कॉल को लेके डिटेन बहुत किया और इस समय हमने जो ये डिटेन किया है वो कानून के तहत ही हमने डिटेन किया है. काफ़ी लोग बहुत बोलते हैं 2014 और आज 2023 मिडल में पहुंच गया है. मेरा कहना यही इसलिए ज़रूरी होता है ये सबको बताना. अगर आपको लगता है कि ये कानून गलत है, सबसे पहले कांग्रेस वाले लोग जो है उनका ही कानून बनाया हुआ है, तो ये गलत साबित होगा कि ये सही नहीं है बोलने से. और अल्टीमेटम देना और जो देश का जो कानून बन गया है उसका एक तौर तरीका है, उस तौर तरीका को नहीं मानना तो इसको कहते हैं आपका उग्रवादी का जो हम नाम जो लेते हैं. आप देश का कानून को उल्लंघन करना चाहता है, उसको नहीं मानना चाहता है. तो इसको लेके भी हमें उस वीडियो में एपोलॉजी मांगने को कहा है. हाँ, मैं ज़रूर किसी को अगर इस बात को लेके समझ के ना समझ रहा है तो मैं आपका इस चैनल का माध्यम से अगर दिल को ठेस पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा. फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग हमारे देश के समझदार नागरिक हैं और अच्छे नागरिक हैं. आप जो कानून बनाया हुआ है until and unless it is repealed, आप इसको रिपील नहीं करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा. छोटा हो बड़ा हो, किसी का भी धर्म हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये कानून को अगर नहीं मानता है तो आप ये गलत होगा. तब तो सर अभी आपका अंडर योर एडमिनिस्ट्रेशन ना, अभी आप क्या कदम उठाएगा? अभी कांग्रेस लोग भी 5 days अल्टीमेटम दे रहा है. देखिए अल्टीमेटम में इसी बात को लेके तो बोल रहा है. देश का जो कानून है, अगर जो लोग अभी जो हम जिसको बोलते हैं उग्रवादी 2 तरह का होता है. एक है जो बंदूक उठा के जंगल में हाइड करके लड़ाई करता है या दूसरा देश में जाके हाइड करके लड़ाई करता है. ये उग्रवादी एक है. उग्रवादी मतलब है कि जो देश का कानून को नहीं मानता है, देश को देश अपना नहीं समझता है. तो दूसरा उग्रवादी लोग ये है कि जैसे कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, कानून को ही नहीं मानता है. दोनों देश का कानून को, सिस्टम को नहीं मानता है. एक जो है
जैसे कि कोई एक धर्म का जो लोग होता है शादीशुदा करके धर्म का पालन करता है, धर्म का पोस्ट को होल्ड करता है। एक है कि वो सन्यासीन लेके वो धर्म का वो पोस्ट को होल्ड करता है। ऐसे ही हमारा ये देश में दो तरह का उग्रवादी है। जैसे वो दो धर्म का जो है, एक शादी करके धर्म का पोर्टफोलियो होल्ड करता है और एक शादी नहीं करके पोर्टफोलियो को, दोनों का मकसद एक ही है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है। तो हमारा यहाँ जो अभी जो है उग्रवादी में से एक उग्रवादी आतंकवादी जो आतंक फैलाता है, उग्रवादी जो देश का सिस्टम और कानून को नहीं मानता है, उसका दो किस्म का होता है। एक समाज में रह के उग्रवादी होता है जो देश का सिस्टम को नहीं मानता है, देश का जुडिशरी को नहीं मानता है, देश का सुप्रीम कोर्ट का बात और हाई कोर्ट को पर विश्वास नहीं करता है, ईडी को विश्वास नहीं करता है, सीबीआई को विश्वास नहीं करता है, पुलिस को विश्वास नहीं करता है, डेमोक्रेटिक सेटअप को विश्वास नहीं करता है। वो एक उग्रवादी और आतंकवादी जैसे उसको बंद कर देगा, सारा पॉपुलेशन को घर से निकालने नहीं देगा, गाड़ी चलाने नहीं देगा, निकाले तो गाड़ी जला देगा, इवन एम्बुलेंस को चला देगा, डॉक्टर को पीटेगा, पुलिस को पीटेगा, मैजिस्ट्रेट को पीटेगा, मैजिस्ट्रेट का गाड़ी को जलाएगा। तो ये एक आतंकवादी, आतंक फैलाने वाला को आतंकवादी बोलता है। ये लोग समझता है कि जो बंदूक लेके चुपता है, देश का बाहर के लड़ाई करता है, वो सिर्फ वो आतंक, वो भी आतंक फैलाता है। साइकोलॉजिकली वो भी आतंक फैलाता है। और ये बंद कॉलर्स लोग भी आतंक फैलाता है। साइकोलॉजिकल लोगों को डराता है कि तुम घर से निकलने से तेरा गाड़ी जलाया जाएगा, तुमको पीटा जाएगा, तुमको बाद में दुकान खोलने से फिर लूटा जाएगा। ये सब चीज़ को आतंक वो शब्द होता है, आतंकी होता है, आतंकी फैलाता है। उसको उग्रवादी मतलब जो देश का कानून को नहीं मानता है। चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी इसके लिए देखिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो देश का कानून को, सिस्टम को पालन नहीं करता है, उसके लिए हम क्या कर सकता है? उसके लिए कानून है, उसका ऊपर में एक्शन लेने के लिए। मैंने आज उस वीडियो में हमने उसको भी शेयर किया और यूथ प्रेसिडेंट ने को मैंने इनवाइट किया, यू कम, आपको इनवाइट करता है, मेरा ऑफिस में आइए। इंस्टेड ऑफ मीडिया में अभी अल्टीमेटम देता है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप आइए, मेरा साथ बैठिए, चाय कप पीते हैं, बात करते हैं। अगर आप समाज के लिए अच्छा के लिए सोचता है तो हम लोग तो सरकार, गवर्नमेंट सर्वेंट तो तनख्वाह और सैलरी इसलिए मिलता है ना, समाज को अच्छा से रखने के लिए, अच्छा से चलाने के लिए। हम लोग को सर्वेंट तो, गवर्नमेंट का सर्वेंट तो इसी के लिए हमको सैलरी देता है। आई एम अकाउंटेबल, हमको काम करना है। अगर आइए ना, आज हमने इनवाइट किया है, सोशल मीडिया में हमने इसको इनवाइट किया, प्लीज़ आई इनवाइट यू, कम टू माय ऑफिस, चर्चा करेंगे। और अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो हमको बोला है कि अपोलॉजी मांगने के लिए बोला है। मैं अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो माफ़ मांगता हूं आपका इस चैनल का माध्यम से। कोई बड़ा बात नहीं होता है, हम समाज के लिए काम करना है। अगर मेरा माफ़ी मांगने से अगर समाज अच्छा होता है, खुशी होता है, मैं तो 1000 बार माफ़ी मांगूंगा, चाहे वो माफ़ी मांगने का कारण ना हो। सर, ये अल्टीमेटम जो होम मिनिस्टर को भी दिया है ना, तो अभी आपका तरफ से कुछ कोऑर्डिनेशन? नहीं, अल्टीमेटम देखिए, ये तो प्रक्रिया चल रहा है। वो अल्टीमेटम 2 या 9 जो सिस्टम है वो चल रहा है। नहीं, उन लोगों ने ये रिलीज के लिए पिटीशन डाला है, ठीक है। तो पिटीशन जब डाला है तो उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है, अभी कोई बच्चा को जन्म देना है, 9 महीना में जन्म देना है, लेकिन वो 9 महीना से पार होता है, उसको सिजेरियन करना होगा। 9 महीना का पहले में जन्म होता है तो जिंदा भी नहीं हो सकता है, तो वो इंटरवेंशन अलग होता है। लेकिन अभी जो 9 महीना टाइम ना पार हुआ तो सिजेरियन के लिए हमको नहीं बोलना है ना। तो वो जो है सिस्टम में जा रहा है, बहुत जोरदार से चल रहा है। जितना पिटीशन हमको मिल रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2014,
तो वो जो है चल रहा है, हमको पूरा मिल गया है, हमने उसको सरकार को भेज दिया है होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट वहाँ से कोरी हमको मांग रहा है, कमेंट्स मांग रहा है, पुलिस से एसपी से मांग रहा है, हमसे मांग रहा है, वही पैरावाइज रिप्लाई हम लोग भी दे रहा है। तो ये प्रक्रिया चल रहा है। ये अल्टीमेटम तो ये उनका जो सिस्टम है वो कोई भी हमारा प्रोविजंस में नहीं है। अल्टीमेटम से कोई अनलॉफुल एक्ट में बंद किया है, उसको निकलना है तब तो अल्टीमेटम देने से निकलता है, वो प्रोविजन तो नहीं है। कानून को अगर समझा तो अल्टीमेटम नहीं देगा। तो ये कानून का प्रक्रिया में वो बात करना चाहिए। मैं इनवाइट किया, यू कम टू माय ऑफिस, हम आपका क्या इशू है वो लेंगे। वो अल्टीमेटम इज नॉट द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट।